हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अरेबियन ऊद के अरेबियन नाइट सिल्वर का। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अरेबियन नाइट सिल्वर। दोस्तों, इस परफ्यूम को अरेबियन ऊद ने साल 2020 में लॉन्च किया था। अगर आपको अरेबियन ऊद के बारे में नहीं पता तो वो एक मिडिल ईस्टर्न नीश ब्रांड है। अगर इसके प्रेजेंटेशन को देखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये बॉटल शेप में आता है और यहाँ पर एक मेटालिक कैप है। बहुत ज़्यादा वैसे वेट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वेट इसमें आपको मिलेगा। और ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। मेरा ये जो यूनिट है मई 2023 का है। 100 ml 76% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन और ये अरेबियन ऊद का एक लोगो है। तो कुछ इस तरह का इसका बॉटल है। अगर हम लोग इसके आउटर बॉक्स को देखें तो वो कुछ ऐसा आता है। ये इसके अंदर ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर टक इन हो जाता है। तो यहाँ पर अरेबियन नाइट सिल्वर मेंशन्ड है। EDP 100 ml 76% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन डेट मेंशन्ड है मई 2023 का और ये कोई बैच नंबर है आई थिंक। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। एमिरेट्स क्वालिटी मार्क और कुछ फर्दर आपको यहाँ डिटेल्स मिलता है। सऊदी मेड, यानी कि ये मेड इन सऊदी अरेबिया है, मेड इन दुबई नहीं है, सऊदी अरेबिया। इसके इनर बॉक्स को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सिमिलरली इसके ही जैसा है, ये वैसा आउटर बॉक्स है। और यहाँ पर देखिए ये अरेबियन ऊद का एक लोगो है और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। यहाँ कुछ फोम का मटेरियल है, तो ये कुछ ऐसे टक इन हो जाएगा। कुछ ऐसे थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है दोस्तों, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्ट हो गया। तो इसके हम लोग सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं। ये अपने नेचर में वैसे थोड़ा सा सिट्रसी है, हल्की सिट्रस आपको टॉप में मिलती है। बॉडी है, एरोमेटिक है, एम्बरी है, वार्म स्पाइसीनेस आपको मिलेगा। पाउडरी भी हो जाता है अपने ड्राई डाउन में जाते जाते। और एक यहाँ पर आपको वनीला का एक अकॉर्ड मिलेगा। अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो टॉप में आपको मिलता है बर्गमॉट और जेरेनियम, यानी कि ये स्टार्ट होता है एक सिट्रसी नोट से। जेरेनियम में आपको कुछ रोज़ी न्यूएंसेस मिलते हैं, रोज़ के हिंट्स मिलते हैं, कुछ स्पाइसेस आपको मिलते हैं। वैसे वो फ्लोरल एलिमेंट है लेकिन थोड़ा सा रोज़ी होता है अपने नेचर में, और कुछ स्पाइसेस आपको वहाँ मिलते हैं। मिड की बात की जाए तो एम्बर, कैशमेरन, सैंडलवुड, और बेस की बात की जाए तो वनीला, मस्क और पचूली। दोस्तों, कैशमेरन एक तरह का एक वुडी एलिमेंट होता है जहाँ पर आपको कुछ वुडी न्यूएंसेस मिलते हैं, कुछ स्पाइसी अंडरटोन मिलते हैं। सैंडलवुड का एक यहाँ पर आपको एक क्रीमीनेस मिलता है, एक लैक्टोनिक सा एक टच मिलता है। एम्बरी है अपने नेचर में, थोड़ा सा ये गाढ़ापन है यहाँ पर, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। ड्राई डाउन में जाते जाते वनीला काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है और वो मस्क के साथ मिलके थोड़ा सा वो वनीला मस्क वाला कॉम्बिनेशन एक बनता है। पचूली की आपको यहाँ अर्दनेस मिलेगी। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है, आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये स्टार्ट होता है एक सिट्रसी टॉप से और आगे जाके यहाँ पर कुछ स्पाइसी अंडरटोन आपको मिलते हैं। वो आता है जेरेनियम से और कैशमेरन से। वैसे कैशमेरन में कुछ वुडी न्यूएंसेस भी आपको मिलते हैं। सैंडलवुड में थोड़ा सा क्रीमीनेस होता है दोस्तों, तो वो क्रीमीनेस मुझे यहाँ पर मिलता है, लेकिन स्लाइट टच है। बेसिकली ये सिट्रसी है, वुडी है, स्पाइसी है, एम्बरी है और यहाँ पर वनीला का एक काफ़ी प्रोमिनेंट नोट है। और वो जो वनीला है मस्क के साथ कॉम्बाइन करके एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की मुझे याद दिलाता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और ड्राई डाउन में थोड़ा सा ये अर्दी थोड़ा सा हो जाता है। वो मैं कहूँगा कि वो सॉइल वाली अर्दीनेस नहीं, खस वाली अर्दीनेस नहीं, वो यहाँ पर एक अर्दी पचूली का एक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो एक इसको डेप्थ देता है बस। दोस्तों, मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि ये फ्रेग्रेंस कैसा है तो आप समझ लीजिए कि डिलन ब्लू या फिर ब्लू दी शनेल का जो एक प्रोफाइल है, आप उसको अगर परफ्यूम्स दी मार्ली लेटन के साथ अगर लेयर करते हैं तो कुछ ऐसा बनकर तैयार होता है अरेबियन नाइट सिल्वर। तो समझ लीजिए कि एक तरह का फ्यूजन ब्लेंड है। आपको कुछ अलग से लेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको लगा लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपने डिलन ब्लू
को या फिर ब्लू दी शैनल को आपने लेयर कर दिया है लेटन के साथ, परफ्यूम्स डी मार्ली लेटन के साथ। तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल है। वैसे दोस्तों ब्लू दी शैनल और डिलन ब्लू अलग प्रोफाइल है। आपको जैसे ब्लू दी शैनल में थोड़ी स्पाइसीनेस आपको ज़्यादा मिलती है। एक वहाँ पर आई थिंक कोरिएंडर का काफ़ी प्रोमिनेंट इस्तेमाल है ब्लू दी शैनल में। वैसे ब्लू परफ्यूम है, कहने के लिए ब्लू परफ्यूम है, लेकिन वो सिट्रसी है, स्पाइसी है, वुडी है, इस तरह का वो प्रोफाइल है। डिलन ब्लू की मैं बात करूँ तो डिलन ब्लू में आपको कुछ स्पाइसी अंडरटोन थोड़े कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लू दी शैनल। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये डिलन ब्लू टाइप कुछ यहाँ से कुछ आपको हिंट्स मिलेंगे, ब्लू दी शैनल के भी आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे जो कि कॉम्बाइन करता है लेटन के साथ। तो कुछ ऐसा ये प्रोफाइल बन के आपको आएगा। अगर आपने लेटन के बारे में अगर आपको पता है तो उसका एक इंस्पिरेशन है डिटोर नोयर। अगर आपको उस तरह के फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको डिटोर नोयर थोड़ा ओवर पावर करता है, लेटन थोड़ा ओवर पावर करता है, तो आप इसकी तरफ भी आप देख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा एक कॉस्टलियर साइड पर है, मिडिल ईस्टर्न क्लोन नहीं है, थोड़ा सा आपको महंगे साइड पर आता है। तो वैसे मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये किसके लिए है, बेसिकली ये एक मेन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है, तो मेन पर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको आप अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं, डेली वेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में मत वेयर कीजिए, आप इसको इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एक्सट्रीम समर को छोड़ के आप कभी भी इसको दिन में वेयर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा प्रोफाइल है। मेन के लिए तो खैर है, इसको 25+ मैन इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे मैच्योर साइड पर लगता है, यूथफुल नहीं है इतना, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 25+ के जो लोग हैं उसका ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इतना चेयरफुल, इतना यूथफुल नहीं है। टीनेजर्स और जो 25 के पहले वाले जो एज ग्रुप है उसको शायद इतना एंजॉय नहीं करेंगे। 25+ अगर आपकी एज है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो ओकेजन में आप समझ लीजिए कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, आप 30+ हैं, 25+ हैं, आप किसी दिन के इवेंट में जाने, कोई पार्टी या फंक्शन है लेकिन दिन का इवेंट है, तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ वेयर कर सकते हैं। कोई मीटिंग पे जा रहे हैं, कोई बिज़नेस मीटिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ वेयर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कोई मिडल ईस्टर्न टच नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, ये नाक को आपको चुभेगा नहीं। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं करता, कोई मिडल ईस्टर्न टच नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर स्किन पे अराउंड 6 to 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये लगभग 10 घंटे तक टिकता है, आउटडोर्स की अगर मैं बात करूँ तो। और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे 2 से 2.5 घंटे का मिलता है। इंडोर्स में थोड़ा सा ये ज़्यादा देर लास्ट करेगा अगर आपने इसके 6 to 7 स्प्रेज के अराउंड किए हैं कपड़ों पर। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं आप इसको स्किन पे, कपड़ों पर, दोनों में आप मिक्स करके लगाइए। कुछ स्प्रेज स्किन पे कर लीजिए, कुछ स्प्रेज कपड़ों पर कर लीजिए, तो आपको एक 10 घंटे के आसपास की अप्रॉक्सीमेट लॉन्जिविटी कपड़ों से मिल जाएगी। स्किन पर ये 6-7 घंटे तक टिक जाएगा और ये प्रोजेक्ट लगभग 2 घंटे के आसपास तक करता है। तो एक ऐसा प्रोफाइल है दोस्तों जो कि मुझे लगता है एक डिसेंट लॉन्जिविटी, अच्छी लॉन्जिविटी है। और इस तरह के परफ्यूम से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक नीश किस्म का एक परफ्यूम है, तो इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लॉन्जिविटी अच्छी मिले, जो कि ये हमें वैसे लॉन्जिविटी देता है, वैसे परफॉर्मेंस देता है। चलेंगे फिरेंगे तो 10 घंटे तक आपको सियाज क्रिएट होगा, सेंट बबल आपके आसपास रहता है। तो थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है अपने नेचर में एज़ कम्पेयर टू डिलन ब्लू या फिर ब्लू दी शैनल। अगर आप उन दोनों परफ्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ब्लू दी शैनल के बराबर जैसा ही परफॉर्म करता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा 19-20 का फ़र्क है। अगर ये ब्लू दी शैनल अगर 19 है तो ये 20 है, थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेंट प्रोफाइल भी इसकी मुझे अच्छी लगी। अगर मैं सीज़न की बात करूं तो आप इसको एक्सट्रीम समर में छोड़ के आप इसको फॉल में, विंटर में और स्प्रिंग टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दिन का ओकेजन होना चाहिए। तो वैसे सीज़न में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पुलर, हाँ ये एक कॉम्प्लीमेंट पुलर परफ्यूम है, सिग्नेचर सेंट वर्दी। अगेन ये एक सिग्नेचर सेंट वर्दी परफ्यूम है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है। किसी के क्लोज मुझे अगर लगता है तो मैंने जैसे बताया, ये मुझे डिलन ब्लू दी शैनल प्लस परफ्यूम्स डी मार्ली लेटन के जैसा मुझे कुछ लगता है, वैसे कुछ परफ्यूम्स की याद दिलाता है। तो मैं कहूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर परफ्यूम से मिलता जुलता नहीं है, 2-3 परफ्यूम्स का आप एक मिली भगत यहाँ पर समझ सकते हैं।
प्राइस की मैं अगर बात करूँ तो ये मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 10,000 के आसपास में मिल जाएगा। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ग्रे मार्केट सेलर से अगर आप लेंगे तो थोड़े से आपको कम दाम में मिल सकता है। मैं गारंटी नहीं देता लेकिन मिल सकता है। ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। मुझे एक सरप्राइज़ एलिमेंट यहाँ पर ये लगा कि परफॉर्मेंस अच्छी है, खुशबू अच्छी है, मिडिल ईस्टर्न टच नहीं है, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, तो मुझे लगता है अच्छी तरह से बनाया हुआ है और एक हम नीश ब्रांड से यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये था एक रिव्यू अरेबियन नाइट सिल्वर का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।